पर मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजापुर से कांग्रेस विधायक है विक्रम मंडावी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की भूमिका की जांच की मांग कर दी है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल का भी कहना है कि अग्निपथ स्कीम से नौजवानों का अहित होगा, लिहाजा इस स्कीम को केंद्र सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और इतनी ज्यादा छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में अग्निपथ के विरोध में जमकर उत्पात मचा था। कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिर अग्निपथ की आग शांत हो गई, लेकिन अग्निपथ के विरोध में सियासतदान जमकर हमलावर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान विक्रम शाह मंडावी पर बीजापुर में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कह डाला कि जैसे बिहार में युवा गाड़ी जलाकर अग्निपथ योजना का विरोध कर रही हैं, सभी जगह ऐसा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ झूठ और नौटंकी है और ये धोखा है। ये लगातार किसान विरोधी, धन विरोधी नीति को लेकर काम करने वाली ये सरकार भाजपा की मोदी सरकार है। अब सबसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस योजना के बारे में लोगों को बताएं और आने वाला समय उन्हें इनका विरोध करने के लिए हम सबको सड़क पर उतरना चाहिए। आप देखें दूसरे राज्यों में, बिहार में जिस तरीके से वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, जिस तरीके से वहां लोग खुल के सामने आ रहे हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए। साथियों, और सबसे मैं यह विरोध करना चाहता हूँ कि पिछले 8 साल से ये जो तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार है, जिस सरकार के अंदर में कोई बोल नहीं सकता है। विक्रम मंडावी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान छिड़ गया है। विक्रम मंडावी का बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सूबे का पारा हाई हो गया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस मामले में एनआईए को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि विक्रम मंडावी मासूम आदिवासियों को देश के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। विक्रम मंडावी छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा भड़काने का षड्यंत्र रच रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में कांग्रेस की भूमिका की जांच की मांग की है। यहाँ आपको बताते चले कि अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन के दौरान विक्रम मंडावी ने बिहार और यूपी जैसे आंदोलन की बात कही थी। विक्रम मंडावी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजापुर के विधायक है विक्रम मंडावी, उनका वीडियो आपने देखा है कि जिस प्रकार से सभा में ये बात कर रहे हैं कि संपत्ति, सरकारी संपत्ति जलाई जाए, रेल जलाई जाए और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, ये धरना, ये सत्याग्रह है कांग्रेस के। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने यही उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जब उनके कार्यालय में प्रशिक्षण हुआ तो, कि राष्ट्रीय संपत्ति का आप नुकसान करें और उसके बाद में लोगों, युवाओं में भ्रम फैलाएं। जब बीजेपी ने सूबे की सरकार को घेरने की तैयारी की तो मोर्चा खुद सूबे के मुखिया ने संभाला। सीएम भूपेश बघेल का मानना है कि केंद्र सरकार की गलत नीति के चलते तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए। कांग्रेस देश के नौजवानों के साथ खड़ी है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल की नौकरी और उसके बाद रिटायरमेंट, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। इससे हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, फौज कमजोर होगी और नौजवानों के भविष्य असुरक्षित होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है इस योजना को वापस ले। अग्निपथ योजना को बीजेपी शासित राज्य और पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धि बता रही है।
लेकिन विरोधी इस योजना का विरोध करके सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। रायपुर से सोमेश पटेल और शशि वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बीजापुर से कांग्रेस विधायक है विक्रम मंडावी। उनका एक बयान, उस बयान पर हो गया बखेड़ा खड़ा, और बखेड़ा खड़ा होना भी चाहिए। इस तरीके के बयान को जस्टिफाई डिफेंड नहीं किया जा सकता। कि देखेंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता इसको कैसे डिफेंड करते हैं, क्योंकि नितिन बंसाली जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्क्रीन पर हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। डॉक्टर नंद कुमार साय, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी, इनका इंतजार है, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे। एवी मुरली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। शुरुआत में नितिन जी आपसे ही करूंगा। जैसा मैंने कहा, भाई आपके मुख्यमंत्री ने जो कहा हम मानते हैं, उन्होंने उनकी बात हो सकती है, उनका पॉइंट हो सकता है कि भाई ये जो योजना है वो युवाओं के लिए अहित है, अहितकारी है, ठीक नहीं है, सेना कमजोर होगी, सारी बातें मानने लायक हैं। लेकिन आप ही की पार्टी के विधायक है बीजापुर वाले विक्रम मंडावी जी, उन्होंने जो कहा उसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, कहने का अर्थ कहीं पर भी ये नहीं था। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। अच्छा। और जैसा कि पूरे देश में अग्निपथ योजना के विरोध में देश का युवा जिस प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई राज्यों में सड़कों पर था और काफी प्रदर्शन भी हुए। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को था। अब हमारे विधायक जी ने जो कहा, उस बात को यदि समझने का प्रयास करें बिल्कुल पॉजिटिव रूप से, तो उन्होंने यही कहने का प्रयास किया है कि भाई जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और इसका पुरजोर विरोध जो है कांग्रेस। नितिन जी, अब देखिए, कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, हम सभी जानते हैं और समझते हैं। ये जो हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन ये जो हिंसा हो रही है इसका विरोध होना चाहिए। इस पर ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा ही। आपको पता है बिहार में क्या हुआ है, कितनी ट्रेनें जला दी गई, कितने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हुआ, हत्या तक हो गई है। आप इस मसले पर ये बात तो कभी नहीं करेंगे, मुझे पता है, मीडिया ये बात तो करेगी नहीं, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि सोनिया जी ने पत्र लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर युवाओं से अपील की, राहुल गांधी जी ने अपील की, जयराम हम सब उसकी सराहना करते हैं, हम सब उसकी सराहना करते हैं। मैंने शुरुआत इसी बात से की थी नितिन जी, मैंने अभी इस डिबेट की शुरुआत इसी बात से की कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहा हम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा उनके पॉइंट सही हैं, उनकी बातें सही हैं कि भाई हो सकता है योजना युवाओं के हित में ना हो सकता है कि हमारी सेना इससे कमजोर हो जाए, लेकिन अपने विधायक को कैसे डिफेंड करेंगे? ऐसे विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं आप लोग करते हैं कि, और कम से कम उनके ऊपर कंट्रोल तो करें कि इस तरीके का बयान ना दे। विधायक है और एक क्षेत्रीय नेता है, जाहिर तौर पर उनके बयान से असर पड़ सकता है और इसका दुष्परिणाम आप ही की सरकार को झेलना पड़ेगा। सरकार आप ही की है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है आशीष जी, यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होती। इतना बड़ा झीरम का कांड मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी कांग्रेस की, हमारी पूरी लीडरशिप की यहाँ पर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। तब भी छत्तीसगढ़ में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की युवाओं ने, यहाँ की जनता ने शांति से और धैर्य से काम लिया था। विधायक जी ने जो बात कही है उसको दूसरे रूप में लिया जा रहा है। उनका कहने का कभी कभी नहीं था। मैं पर्सनली विक्रम मंडावी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, काफी सज्जन और लोकप्रिय विधायक है उस क्षेत्र से, और बहुत ही सजग हैं और उनकी बातों को गलत अर्थ में लिया जा रहा है। नहीं भाई, क्योंकि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी तो भूमिका की, मतलब आप समझ लीजिए, वो तो एनआईए को पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पूरे देश में जो हिंसा फैली उसकी भूमिका को लेकर जांच होनी चाहिए। आशीष जी, जो देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा से जुड़े जो मसले होते हैं उसमें तो इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एनआईए या सीबीआई को नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। जहाँ पर इनके लोगों का नाम आए, जहाँ इनके लोगों के फंसने का नाम है, वहाँ पर तो नहीं लिखते। यहाँ पर एक भाषण की चीज को लेकर इन्होंने एनआईए को पत्र लिखा, एनआईए को लिखे, केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे, सीबीआई को लिखे, जहाँ लिखना है लिखे। छूट है किसी को लिखकर स्टार्ट। और कुछ काम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास बचा नहीं है, पत्र लिखना, दस्तखत करना और डिस्पैच करना। बाकी तो कोई इनकी सुन नहीं रहा है यहाँ पर। ओके, ईवी मुरली जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इनका नजरिया भी जान लेते हैं। मुरली जी, हिंसा के लिए लोगों को उकसाना कितना सही है? आशीष जी, अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने के बाद जिस तरह से बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों में वायलेंस की घटनाएं हुई है, ये बड़ा ही निंदनीय बात है। यदि अग्निपथ स्कीम अच्छा नहीं है, यदि विपक्ष का ये मानना है या और लोगों का ये मानना है, तो उस पर वायलेंस किसी भी समस्या का हल नहीं होता। मुझे लगता है कि एक स्कीम आने के बाद उसका प्रॉस और
कॉन्स के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इस तरह का स्कीम या कोई भी पॉलिसी डिसीजन करने से पहले लोकतांत्रिक तौर पर एक डिबेट होना चाहिए, ये मेरा मानना है, ताकि अगर विपक्ष को अपनी बात कहने की कुछ बातें रखनी हो तो वो अपनी बात रखे। यदि एक स्कीम लॉन्च कर रहा है युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए स्कीम यदि लॉन्च करे जिसमें 4 साल का उनका एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब असाइन करने की बात हो, जिसको लेकर जिस तरह से हंगामा खड़ा किया गया है, मुझे लगता है कि एक डिबेट होना चाहिए विपक्ष के साथ भी। लॉन्च के बाद भी एक डिबेट होना लाजमी है। अगर एक डिबेट हो जाता है तो सजेशन इन्वाइट किया जा सकता था, लेकिन ये सब छोड़कर एक तरह का एक माहौल खड़ा किया गया है जो देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के हित में भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह का बात, जो वायलेंस की जो बात है, उसका खंडन हर पार्टी को करना चाहिए। माननीय भूपेश बघेल जी ने वायलेंस खंडन किया है, लेकिन उन्होंने अपनी बात बड़े शालीन ढंग से रखा है कि जिस तरह से ये अग्निपथ स्कीम में 4 साल की नौकरी है युवाओं के लिए, लंबे समय के लिए, ये एक रोजगार निर्माण का प्रक्रिया नहीं है, वो उन्होंने अपनी बात रखा है। मुझे यकीन है कि और भी लोग अपनी तरीके से बात रखेंगे, लेकिन इसके दोनों पहलुओं पर विचार विमर्श होना चाहिए। अग्निपथ स्कीम से जो लाभान्वित भी हो रहा है कुछ लोग, लेकिन उसी तरह से जैसे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए, उस तरीके से रोजगार का निर्माण नहीं हो रहा है, ये भी सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह से एक फोरम में आकर इस पर डिबेट होना ज्यादा जरूरी है। वायलेंस किसी तरह से मुरली जी, जैसे कि मैं अभी नितिन जी से बात कर रहा था, आपने सुना होगा, नितिन जी ने इसका तर्क ये दिया कि भाई छत्तीसगढ़ जो है बड़ा शांत प्रदेश है, तो इस तरीके के बयान का कोई असर नहीं पड़ता है, और इस तरीके का बयान जो उन्होंने दिया है वो लोग समझ नहीं पाए, या बीजेपी लोगों को उस बयान को लेकर भ्रमित कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो बयान उन्होंने दिया वाकई उसमें कुछ ऐसा है कि जो हम समझ ना सकें? नहीं, नितिन जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ के लोग हिंसा के तरफ नहीं जाते और हिंसा भड़काने वाली भाषण की हो तो भी लोग उसको अपनाते नहीं है, उसकी ओर उनका किसी तरह से उसका मुंह में नहीं रहता, ये तो बात ही है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई नेता इस तरह की बात करता है कि आगजनी की घटना को यहाँ भी अंजाम देना चाहिए, शायद इनका कथन ऐसे ही आया था, ऐसे ही मीडिया में, सोशल मीडिया में इसी तरह प्रसारित हुआ था। यदि वो सही है तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस की बात तलब करना चाहिए ना भाई, विधायक को तलब करना चाहिए। एमएलए ने अगर ऐसी बात कही है तो पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से इसको उनको हिदायत किया जाना चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि निसंदेह इसमें कोई बचाव नहीं होना चाहिए उस विधायक का, क्योंकि हम देख रहे हैं अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मुरली जी वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं और हम सब साफ साफ सुन रहे हैं, उसमें क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन डॉक्टर अनंत कुमार साहिब जुड़ गए हैं, जहां तक मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। साहिब साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अनंत कुमार जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं विक्रम मंडावी जी ने, उन्होंने एक बयान दिया है, विवादित बयान है, हिंसा भड़काते हुए नजर आ रहे हैं एक वीडियो में, उसी पर हम आज डिबेट कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, मैंने हमारा छत्तीसगढ़ जो है एकदम शांत प्रदेश है, यहाँ के लोग भी, युवा भी सब अच्छे समझदार सब रहते हैं, और भड़काने की कोशिश कभी भी नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई भी भड़काने का प्रयत्न करता है तो ये सही नहीं है, ये मैं समझता हूँ। आप तथ्यों पर कोई और बातें उनको ठीक सलाह दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन किसी को भड़काने का काम करना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं समझता हूँ इस तरह से जो भी कर रहे हैं उन्हें ये बात अपने वापस लेना चाहिए, और किसी को भी बहकाने या भड़काने का काम अच्छा नहीं। जाहिर तौर पर, और बड़ी चीज ये है कि जिस चीज का जिक्र किया विक्रम जी ने, उन्होंने कहा बिहार में जैसा हुआ, यूपी में जैसा हुआ वैसा ही होना चाहिए। अब बिहार में क्या हुआ
वहां तो ट्रेनें जला दी गई, वहां पर तो कम से कम 244 ट्रेनें देश की, पूरे देश की अगर मैं बात करूं अनंत कुमार जी, तो पूरे देश की करीब करीब 244-300 ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई। कितना सफर किया, किसने किया? हमारे देश के लोगों ने किया है। संपत्ति भी हमारी जल रही है, थू पूरी दुनिया कर रही है। तो भाई इसको लेकर मुझे लगता है कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश चलाया हो, जिन्होंने लंबे समय तक, और दो राज्यों में आपकी सरकार है, और एक विधायक अगर इस तरीके से बोल रहे हो, उस विधायक के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जवाब तलब नहीं किया जाएगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों कहा, जब आपके मुख्यमंत्री ऐसा बयान नहीं दे रहे, आपके मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि हिंसा ठीक नहीं है, तो आपका विधायक बेलगाम कैसे हो सकता है? नंद कुमार जी, इस तरह है, बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये यूपी की तरफ, बिहार की तरफ कितना जला दिया गया है, कितनी ट्रेनें जला दी गई, कितना ट्रेन रद्द हो गया, हम सब लोगों ने टेलीविजन पर उसको देखा है। हाँ। और इस तरह का यूपी बिहार की तरह यहाँ भड़काने की कोशिश अगर की जा रही है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पार्टी और प्रदेश की सरकार और उसके प्रमुख निश्चित रूप से इस बात को नोटिस लें, और ताकि आने वाले समय में दूसरा और कोई इस तरह की हरकत न कर सके। इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। इस तरह का यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई आतंक, इस तरह का कोई आगजनी, ट्रेनें जलाने का काम और बसों को जलाने का काम, गाड़ियों को जलाने का काम, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी हम प्रदेश सभी जगह से सबसे अच्छा प्रदेश बना हुआ है। नहीं तो बीजेपी अपने स्तर पर क्या कर रही है इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी आप ही की सरकार, आप ही की केंद्र सरकार योजना लेकर आई है, अग्निपथ योजना, और इसी योजना को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब विपक्ष इसको साबित करने में लगा हुआ है कि ये योजना किसी भी प्रकार से युवाओं के हित में नहीं है। ये योजना से देश की सेना कमजोर होगी, ये बात खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कही है। अब इसको कैसे बचाव करेंगे, क्योंकि सारा की सारी जड़ जो है बवाल की, बयान की, वो ये योजना है। पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। देश की सैनिकों के रूप में हमारे युवाओं को प्रस्तुत करने का काम है। देश के लिए वो अग्निपथ पर चल करके एक अच्छा काम करेंगे। उसके लिए जो जो बातें उनके अंतर्गत रखी गई हैं वो अत्यंत सार्थक और सही हैं, और युवाओं को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से गलत है। अग्निवीरों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि वो केवल माने नौकरी नहीं करेंगे, पूरी उनको जो भी सुविधाएं मिलेंगी, जो भी द्रव्य मिलेगा उनको, वो तो मिलेगा ही। उससे भी बड़ी बात होगी कि भारत माता की रक्षा के लिए अग्निवीर बन करके, सैनिक बन करके, उसकी सुरक्षा के लिए पूरे तन मन और धन से वो प्रस्तुत होंगे। इस तरह की योजना है ये अग्निपथ जो है, और इसको गलत तरह से प्रस्तुत करने की जो कोशिश कर रही है वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने वायुसेना और बाकी तीनों अंगों की सेनाओं ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये सफल नहीं हो पाएंगे। जो इसको बड़ी चीज ये भी है ना कि अब तो आवेदन आ गए हैं, करीबन 86,000-87,000 आवेदन भी आए हैं बच्चों के जो अग्निवीर बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो वो तो प्रोसेस में आ चुका है, वो चीजें चल रही हैं। और एनएसए अजीत डोभाल जी ने भी कह दिया कि किसी भी कीमत पर ये योजना वापस नहीं होगी। लेकिन अब बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए यही नंद कुमार जी कि आप लोग जो है युवाओं को समझा पाए सही से कि योजना आपके हित में है, क्योंकि विपक्ष इसको साबित करने में लगा हुआ है कि हित में नहीं है। मैं इस पर और विस्तार से बात करूंगा नंद कुमार जी, लेकिन नितिन जी वांट टू रिएक्ट समथिंग। देखिए, ये मुझे बता दें, बड़े सम्मान से आदरणीय नंद कुमार साहब जी को पूछ रहा हूँ, आपने योजना लागू की, कहाँ पे चर्चा, किससे चर्चा की, कौन सी समिति बनाई, क्यों उसे संसद की समिति में पेश नहीं किया, क्यों देश के युवाओं से नहीं पूछा गया, क्यों अर्थशास्त्रियों से, बुद्धिजीवियों से, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों से बात नहीं की गई। जो रिटायर्ड अधिकारी है, जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ, वो इस योजना का विरोध कर रहे हैं। देश की ये पहली योजना है आशीष जी, जिसमें नियुक्ति से पहले रिटायरमेंट के फायदे बताए जा रहे हैं। 23 साल में जब वो युवा अग्निवीर बनकर जब रिटायर होगा तो शादी के कार्ड में नीचे में लिखा होगा पूर्व सैनिक। मजाक बना के रखा है इन्होंने इस चीज को। और हम ये देखें कि ये 15 साल ये योजना चलेगी, तो रोजगार देने की भी जो बात आ रही है, तो वर्तमान के सिस्टम की यदि मैं आशीष की बात करूं तो 15 साल यदि ये योजना चलती तो लगभग 14 लाख लोगों को इससे, युवाओं को रोजगार मिलता। और अग्निवीर से जो ये जिस तरीके का 25% रखेंगे, 75% को निकाल देंगे, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 15 साल का जो हम नतीजा निकालेंगे 6 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आप ये देख लीजिए, 8 लाख तो यहीं पर कम हो गए।
अब अग्निवीर बनेंगे तो अब ये बोल रहे थे कि भाजपा उसका सपोर्ट कर रही है और देश में ऐसा करेंगे। तो मुझे ये बताइए, इनके वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि अग्निवीर जो हमारे अग्निपथ योजना से अग्निवीर बनकर जो सैनिक रिटायर होंगे उन्हें हम भाजपा के ऑफिस में आवश्यकता पड़ेगी तो चौकीदार की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। ये देश में क्या स्थिति है? देखिए, आज देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी है और हमारे देश के युवा को बीजेपी ऑफिस में मैं आपकी सारी बातें, नितिन जी, मैं आपकी सारी बातें मानता हूं और जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा उसकी भी निंदा करता हूं। और आप लोगों ने आपके कई बड़े नेताओं ने, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री साहब हो, सभी ने इस बात की अपील लोगों से की है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं घूम फिर के मेरी सुई वहीं पर आ जाती है जब मैं विक्रम जी की बात सुनता हूं। इसको डिफेंड कर दीजिए, क्योंकि इस पर ना बड़ी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मैं तो यही चाहता हूं कि कम से कम आप आज यहाँ पर इस मंच पर यही आश्वस्त कर दीजिए कि ये विधायक जी हैं जिनको आप व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि मैं जानता भी हूँ, काफी अच्छे विधायक हैं और लोकप्रिय हैं, तो आपको लगता नहीं कितना लोकप्रिय विधायक और इस तरीके का बयान देगा तो नुकसान कहीं ना कहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो इनका सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही देखा जाएगा। इस वीडियो का असर कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देख सकते हैं, उनके ऊपर भी इसका असर हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि इस मंच के माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त कर दें कि भाई हम इन विधायक साहब को जो है बुलाएंगे, इनसे पूछेंगे, जवाब तलब करेंगे और मुख्यमंत्री जी खुद इस मामले को देखेंगे कि आखिर हिंसा भड़काने की बात एक विधायक कैसे कर सकता है, और जो कि चुनाव भी आने वाला है आपके स्टेट में, वहां पर दिक्कत ना हो जाए कहीं आप लोगों के लिए। देखिए, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा। मैंने तो इस विषय में शुरू में ही डिफेंड किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये वीडियो को छत्तीसगढ़ के लोग देखेंगे, देश में दुनिया में देखेंगे, ये भी आपने कहा। तो देखिए, कांग्रेस जो है वो विजन से चलती है, टेलीविजन से नहीं। हमारी सीधी बात है, सोशल मीडिया नहीं, हम जाकर नीचे ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। और रहा सवाल विधायक जी के बयान का, भाषण का, तो इस विषय में मैंने कहा कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनकी बातों को गलत अर्थ में लिया जा रहा है। उनका कहने का उद्देश्य कहीं पर भी ये नहीं है कि आप लोग बसें जलाइए, ये जलाइए, वैसा करिए, हिंसात्मक चीजें नहीं। कांग्रेस को बापू के सिद्धांतों पर चलने वाली है। आप देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, जयराम रमेश जी, प्रियंका गांधी जी, सारे वरिष्ठ नेताओं ने ट्विटर में, फेसबुक में, अपने बयानों में, अखबारों में, अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में देश के युवाओं से अपील की कि हिंसा का रास्ता अपनाएं और गांधी जी के सिद्धांतों पर चले। बीजेपी वाले ये कहते हैं नितिन जी, मैं तो खैर यूपी की भी कई सारी डिबेट करता हूँ, उत्तराखंड की भी करता हूँ, छत्तीसगढ़ की भी करता हूँ। मैंने देखा है कि मोस्टली जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं वो ये कहते हैं कि पहले ये लोग खुद आग लगाते हैं, उसके बाद बाल्टी में पानी लेके खड़े रहते हैं आग बुझाने के लिए। ये सारा का सारा ड्रामा होता है और लोगों की मानसिकता यही है कि भाई देश को जलाओ। अब ये ड्रामेबाज जो लोग हैं, जिनमें काफी अच्छे कलाकार हैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहे हैं, एक आध नाम याद भी आ रहा है, स्मृति ईरानी साहब भी कभी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और ड्रामेबाजी में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये मुझे लग रहा है सत्ता से बाहर होंगे तो फिल्में ही बनाएंगे, कुछ फिल्में भी जिन पे बनाई थी, तो आगे का भविष्य मुझे लगता है जो फिल्मों में ही निर्धारित करने वाले हैं ड्रामेबाजी में। तो झूठ बोलना इनकी बातों में स्पष्टता का अभाव है और झूठ बोलना इनका स्वभाव है। तो इनकी जो स्वभाव में जो चीजें घुस गई है उसको नहीं निकाला जा सकता। देश का युवा, कांग्रेस ने थोड़ी कहा था कि युवाओं को कि आप सड़कों पर आइए। जैसी ये योजना के बारे में अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और देश के युवा सड़कों पर आए, तो ये देश के युवाओं की आवाज है। मैंने तो कहा, पूछा माननीय नंद कुमार साई जी भी इस विषय में बता दें कि किसको पूछ के आपने ये योजना बनाई, उसको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे यहाँ पर आया, आपका क्या प्लान था। आप बोलते 4 साल काम करेगा, फिर उसको निकाल देंगे, यहाँ पे वरिष्ठता के आधार पे देंगे। कोई बोलता है चौकीदार बनाएंगे, कोई बोलता है प्लम्बर की ट्रेनिंग देंगे, कोई बोलता है नाई की ट्रेनिंग देंगे, कोई बोलता है धोबी की ट्रेनिंग देंगे। तो बीजेपी के नेताओं के लिए देश के युवाओं का बीजेपी तो ये भी कहती है कि हम सीएएफएस में उनको भर्तियां देंगे, हम उनको असम राइफल्स में भर्तियां देंगे, पुलिस भर्ती में उनको प्राथमिकता देंगे। ये बातें भी तो कहते हैं। आप नहीं मानते कि प्लम्बर, नाई, धोबी और सिक्योरिटी गार्ड की बात की है? हाँ बिल्कुल, ये इन्हीं के नेताओं के शब्द हैं। हाँ कहा है, लेकिन ये भी तो कहा है ना कि भाई उनको प्राथमिकता बाकी नौकरियों मिलेगी, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर्स में उनको जॉब की वरीयता मिलेगी। उनको जब रिटायरमेंट के समय 12-14 लाख रुपए मिलेंगे तो उससे अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो अच्छी चीजें भी तो वहाँ को बताना चाहिए ना। उसको आप 12-13 लाख रुपए दोगे, उतना तो वो शादी में खर्चा कर देगा। आदमी रिटायर होता है तो नाती पोतों के साथ समय बिताता है। यहाँ पर तो रिटायरमेंट का अर्थ ही बदल गया है।
नहीं तो मैं यही समझ पा रहा हूँ। मुझे ना आज तक मैंने कई प्रवक्ताओं से जिन लोगों ने विरोध किया इस योजना का, मैंने उनसे एक सामान्य सा सवाल पूछा है, मैं वो आपसे भी पूछता हूँ। जब मैं 24 साल का था तो मेरे पास 10,000 की भी सेविंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये जब युवा 24-25 के एज में रिटायर होगा, 26-28 में रिटायर होगा, तो इसके पास 14-15 लाख रुपए की सेविंग्स होंगी। वो 14-15 लाख रुपए में 24-25 साल का लड़का कौन कमा पाता है? आपको लगता नहीं कि इससे वो बाकी चीजें इस्तेमाल कर सकता है अपने करियर को लेकर? बनेगा, सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, यही तो बोल रहे हैं इनके नेता। अच्छा, उनको क्यों नहीं पूछते, आप प्रश्न करते? और ये बयानबाजियों की बात है कि तो साध्वी ऋतंबरा उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर के बयान नहीं बुलाए थे। ओके, ये योजना के बारे में दिक्कत फंसी कहाँ? मैं आपको, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकार के नजरिए से बेहतर बता पाएंगे, मामला फंसा कहाँ? क्या सरकार समझा नहीं पाई, ये बात समझ नहीं पाए, या विपक्ष भड़काने में कामयाब रहा? आशीष जी, मुझे लगता है कि अग्निवीर योजना जिस समय लागू किया गया, लागू नौकरी देने से पहले रिटायरमेंट की जो बात हुई है, 4 साल में रिटायरमेंट, उसमें 6 महीना जो है आपका ट्रेनिंग रहेगा। अच्छा। ट्रेनिंग के बाद 4 साल में रिटायरमेंट की जो बात कही गई, ये शायद मुझे लगता है कि ये युवाओं में जिस तरह से एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। 36 पूरे देश भर में आज के वक्त नौकरी के लड़े पड़े हुए हैं, हर किसी को नौकरी की जरूरत है। कोरोना काल के तहत डिफेंस फोर्सेस में जिस तरह से भर्ती होती थी, वो भर्तियां भी नहीं हो पाई। तो 2 साल के बाद जब भर्ती निकला, सीधा आपने अग्निवीर का जो अग्निपथ का जो स्कीम है वो लॉन्च कर दिया, और उसमें भी 4 साल में आपने रिटायरमेंट की बात कही। तो मुझे लगता है कि युवाओं को ये बात हजम नहीं हुई, और उसके बाद जो युवाओं में जिस तरह से रोष दिखा, तो पॉलिटिकल पार्टियों ने भी उसको फ्यूलिंग का काम किया है। किसी ने बात को या युवाओं को समझाने का प्रयास नहीं किया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को, अपनी जो योजना है उसको पूरी तरह से कम्युनिकेट करने में नाकामयाब रहा। इसलिए शायद जहाँ जहाँ पे हिंसा भड़के है, यही शायद कारण है। मुझे लगता है कि लोगों को कोई भी स्कीम लाने से पहले उसका प्रॉपर एक वर्किंग प्लान होनी चाहिए कि उसका एग्जीक्यूट कैसे करें, उसका फायदा क्या हो। अकॉर्डिंग टू यू कि मुझे लगता है कि अग्निपथ जो स्कीम है उसका फायदा बहुत है, कि वो बिना तैयारी के, बिना किसी से जाने समझे उसको जल्दबाजी के चक्कर में लॉन्च कर दिया गया, सीधा पेश कर दिया गया कि भाई ये योजना है, ऐसे ऐसे आप रिटायर होंगे। रिटायरमेंट की बात पहले की गई, इसी वजह से युवा भड़क गया। एक हड़बड़ी में लॉन्च किया गया योजना है, इसको समझाने में। ओके, डॉक्टर अनंत कुमार साहब जी, 10 सेकंड दे रहा हूँ, अगर आप कुछ क्लोज करना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें, क्योंकि नितिन बंसाली जी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि योजना किसी भी मायने में ठीक नहीं है, और भड़काते हम नहीं, भड़काते आप हैं। देखिए, ये जो योजना है, ये किस तरह से लाया गया है, अब ये ठीक है कि कुछ और बच्चे उसको समझ लेते, उसको समझाने की कोशिश होती है, विषय कहा जा सकता है, लेकिन अग्निवीरों को अग्निपथ पर ले जाने के लिए जो उनको दिया जाना है, 4 साल की सर्विस अगर है, तो उसको अनेक जगहों में बाहर भी उनको 15 लाख रुपए अगर मिलेंगे तो उसको व्यवसाय भी कर सकता है दूसरी जगहों में। ये अग्निपथ पर चलने वाला जो वीर है, अग्निवीर, उसको और भी प्राइवेट नौकरियों में भी उसकी संभावनाएं बनी रहेगी। और इसलिए ये कहना कि समय पर किस तरह से था कि वो बिल्कुल उसको बर्बाद कर दिया गया, सड़क पर ले आया गया, उसको तो भड़का दिया गया, कितना मैंने रेलों को जलाया गया, बाकी और किया गया, देश की संपत्ति को ही तो जलाया गया। नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू यू नंद कुमार साय जी की ये जो हिंसक हुए युवा, वो विपक्ष के भड़काऊ बयानों की वजह से हुए, यही कहना चाहते हैं आप? उसमें नहीं, उन्होंने भी आग में घी डालने का काम तो किया है। चलिए ठीक है, मैं ये पेट्रोल आप डाल रहे हो। चलिए ठीक है, मेरे पास नितिन जी, मेरे पास समय इतना ही था, समय सीमित था। मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। नंद कुमार साय साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, हिंदी खबर के लिए। नितिन बंसाली जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एबी मुरली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी के बीजापुर से विधायक विक्रम मंडावी, उन्होंने एक बयान दिया। अब बयान को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये हिंसा फैलाने वाला बयान है, युवाओं को भड़काने वाला बयान है, और युवाओं को भड़काना उकसाना ठीक नहीं है। हालांकि जो सत्ताधारी दल है छत्तीसगढ़ का, यानी कांग्रेस पार्टी, वो इसको जस्टिफाई, इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि उनका मकसद ये नहीं था कहने का कि हिंसा की जाए, इसको बीजेपी तूल दे रही है। इसी बीच में इतना ही।